नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और ये हमारा एमसीक्यू सीरीज है। आप लोगों ने अगर अभी तक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का एमसीक्यू सीरीज नहीं देखे हैं तो जल्दी से चैनल पर जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा दोनों चैप्टर का, तो दोनों का दोनों वीडियो आपको देख लेना है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 का मोस्ट एमपीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत बार हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार और लगातार आता है और आने की संभावना इसका निरंतर बढ़ते जाता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए कि भैया हमको पीडीएफ भी दे दीजिए इसका, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा कि भैया हमको पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको सेंड कर देंगे। चलिए हमारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग ध्यान से हर क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एमवीवीआई है और 2026 के लिए संभावित प्रश्न भी है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करते रहिए, इसका ध्यान में रखिएगा। अनंत हो जाएगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर अगर आपसे पूछे तो अनंत होता है। अगर वही क्वेश्चन पूछता आपसे कि एक आदर्श आ मीटर है, तब हमारा हो जाता है इसका आंसर जीरो। तब इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? जीरो। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है अनंत हो जाएगा। तो बातें क्लियर हो रही है, तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि तुरंत अभी बताए थे कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है शून्य हो जाएगा। एक आदर्श वोल्टमीटर बोलेगा तो आपको ध्यान में रखना है अनंत हो जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। और एक आदर्श आमीटर का पूछेगा आपसे तो हमारा हो जाता है शून्य। दोनों का दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार से है, तो आप लोग इसका आंसर जोड़ दीजिए। तो इसका आंसर हम बता देते हैं आपको, के इनवर्स होता है। के इनवर्स याद रखिएगा। के इनवर्स या तो 1/k इसको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या होता है। अगर हम ताप यानी टेम्परेचर का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दें तो ताप गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा, तो उसका आंसर आपको याद रखना है लगभग समान रहता है। कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। 3 डिग्री सेल्सियस एक नॉर्मल है, इसीलिए क्या होगा, लगभग समान रहेगा। और आपको ध्यान में रखना है कि ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो तुरंत ये बताए थे कि के इनवर्स होता है। क्या होता है इसका एसआई मात्रक तो के इनवर्स होता है। अगर पूछेगा आपसे लगभग क्या होगा, लगभग ये समान रहता है। लगभग ये क्या रहता है, लगभग ये समान रहता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये समझिए तो एक ऐसे ही नहीं होता है क्या जी, मतलब मानसिकता वाला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि स्विच ऑन करने के बाद जो इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप होता है, टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है। कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब आप लोग देखे होंगे, अगर इसका हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच समझिए तो स्विच ऑन किया जाता है। स्विच ऑन अगर हम करते हैं इसका, तो क्या होता है बल्ब में, पहले वो बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है वो स्थिर हो जाता है। याद रखिएगा, पहले वो बढ़ेगा फिर वह स्थिर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखना है। अगर स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप बढ़ता है तो क्या होगा, हम पहले वो क्या होगा, पहले हमारा जो उसका प्रथम बढ़ता है, पहले वो क्या होगा, बढ़ जाएगा फिर वह स्थिर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध धारा घनत्व को कहा जाता है। कौन सा संबंध जो है वह धारा घनत्व को कहा जाता है। आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि जे बराबर जो होता है आई बट्टे में ए होता है। आई बट्टे में ए होता है, इसी को ना जी हम कहते हैं धारा घनत्व। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आई बट्टे ए। आई बट्टे ए, आई क्या है हमारा, एक धारा है और
ए जो है क्या है, ए हमारा क्षेत्रफल है, ए क्या है हमारा क्षेत्रफल, इसको भी याद रखिएगा। और इसका एसआई मात्रक भी याद रखिएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि 2025 के एग्जाम में आया हुआ है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी, बहुत ही अहम DBI है, ठीक है। तो बातें क्या क्या समझ आई कि धारा घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, वो धारा घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा I/A होता है। हाँ गुरुजी हम समझ गए। इसका जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक होता है वो हमारा एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर होता है। ये कौन सी राशि है, तो याद रखना है सदिश राशि है गुरुजी, इसको भी याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों का तीनों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है। फ्यूज तार जो होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। अगर आपने अपने घर के बोर्ड को देखा होगा तो उस पर एक फ्यूज टाइप का लगा होता है, फ्यूज यानी जो कि बीच में तार होता है एक प्रकार का। तो वह तार जो होता है किस प्रकार का बना होता है, तो हमारा लेड टिन मिश्र धातु होता है। कौन सा होता है, वो हमारा लेड टिन मिश्र धातु होता है। आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। और देखिए हीटर वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि हीटर में जो होता है किस तत्व का व्यवहार किया जाता है, तो नाइक्रोम का यूज करते हैं, नाइक्रोम। यानी हीटर में किसका यूज करते हैं, आपको याद रखना है। हीटर में हीटर में करते हैं नाइक्रोम का यूज। हीटर में किया जाता है नाइक्रोम का यूज संयोजक तार बनाने में। संयोजक तार में संयोजक तार में करते हैं तांबा का यूज करते हैं, तांबा का यूज करते हैं। और फ्यूज तार में हम करते हैं लेड टिन मिश्र धातु, लेड टिन मिश्र धातु। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि ताप क्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या है। अगर ताप बढ़ा रहे हैं, ताप को अगर बढ़ा रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस अगर घट रहा है तो वह क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है ये हमारा अर्धचालक होता है। क्या होता है, वो हमारा अर्धचालक होता है। अगर यही क्वेश्चन सेम रहता कि टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, तो हमारा क्या होता, वो हमारा हो जाता इंसुलेटर यानी विद्युत रोधी, ठीक है, या इसको भी चालक बोल सकते हैं। याद रखिएगा इस क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना है, दो क्वेश्चन बताया यहाँ से। पहला क्वेश्चन, अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और प्रतिरोध घट रहा है तो वह अर्धचालक है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और प्रतिरोध भी बढ़ रहा है तो वह क्या है, हमारा विद्युत रोधी यानी यानी चालक कंडक्टर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार बार हमारे एग्जाम में आते हैं, संभावित क्वेश्चन है 2026 के लिए। व्हीटस्टोन सेतु में भुजा PQRS की संतुलन स्थिति क्या होती है। PQRS का संतुलन स्थिति क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। हीटस्टोन ब्रिज जो होता है क्या होता है, हीटस्टोन ब्रिज जो होता है, हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो प्रतिरोधों को ज्ञात किया जाता है, प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वो भी कौन सा प्रतिरोध, निम्न निम्न प्रतिरोध एवं 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 उच्च प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए इसका यूज करते हैं। तीन बातें बताया है कि हीटस्टोन सेतु का व्यवहार किस लिए करते हैं, वो करते हैं प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए। वो भी कौन से प्रतिरोध को, निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु में हमारा 4 प्रतिरोध होता है। एक हमारा होता है T होता है, एक हमारा Q होता है, एक हमारा R होता है, एक हमारा S होता है। इसका संतुलन स्थिति पूछेगा तो पूछेगा P/Q बराबर R/S। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन को। 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है हमारा 3.6 गुने 10⁶ जूल होता है। और यहीं से एक क्वेश्चन और आता है कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है किसका मात्रक है, ये हमारा ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ये हमारा ऊर्जा का मात्रक है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.6 गुने 10⁶ जूल हो जाएगा। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए शरीर का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है। ये 2011 के एग्जाम में और 2026 के लिए संभावित प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, तो आपको याद रख लेना है 10,000 ओम होता है। कितना होता है, 10,000 ओम होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है इसको भी याद रखना है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है ओम। क्या होता है, ये हमारा ओम होता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। और आर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला V/R
आई होता है। क्या होता है? आर बराबर वी बटे आई। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विद्युत परिपथ की शक्ति बराबर होता है 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2019 में, 2021 में, 2025 में। समझिए तो 8 साल पूछा गया, 8 साल याद रखिएगा। हो सकता है 2026 में भी पूछ ले। तो विद्युत परिपथ की शक्ति बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी स्क्वायर बटे आर। वी स्क्वायर बटे आर। ये महा एमवीवीआई क्वेश्चन है, महा एमवीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा? पूछा गया क्वेश्चन है कि एक एम्पियर घंटा बराबर जो मात्रक होता है किसका होता है? नहीं, एक एम्पियर घंटा जो होता है वह किसका मात्रक है? 2016, 2020, 2022, 3 साल पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान में रखना है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा क्यू बराबर पढ़े होंगे आई टी, क्यू बराबर आई टी। क्यू क्या है बाबू? क्यू हमारा आवेश है, तो आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है? हमारा एम्पियर घंटा भी होता है और प्लस हमारा कूलाम्ब भी होता है, कूलाम्ब भी होता है। और ये हमारा अदिश राशि है। कौन सी राशि है? ये हमारा अदिश राशि है। इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? किरचॉफ का द्वितीयक नियम होता है, किरचॉफ का जो द्वितीयक नियम होता है वो किस संरक्षण पर आधारित होता है? किरचॉफ साहब एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 2 नियम को दिए थे। पहला नियम जिसे हम संधि का नियम भी कहते हैं, संधि का नियम। पहला नियम को क्या बोलते हैं? संधि का नियम। और दूसरा नियम को क्या बोलते हैं हम? लूप का नियम बोलते हैं, लूप का नियम बोलते हैं। इसको याद रखना है। तो किरचॉफ का जो द्वितीयक नियम होता है वह किस संरक्षण पर आधारित होता है? पहला जो होगा हमारा वो होगा किस पे होगा? वो हमारा होता है आवेश संरक्षण पर। वो होता है हमारा आवेश संरक्षण पर। पहला होता है आवेश संरक्षण पर और दूसरा हमारा होता है किस पे हो जाएगा? दूसरा हमारा होता है ऊर्जा संरक्षण पर। पहला होता है आवेश संरक्षण पर और दूसरा होता है ऊर्जा संरक्षण पर। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है किरचॉफ का दूसरा नियम। यही क्वेश्चन पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, लूप का नियम जो होता है किस संरक्षण पर आधारित होता है? तो ध्यान में रखिएगा ऊर्जा संरक्षण पर। सभी क्वेश्चन को अच्छे ढंग से करते हुए चलिए, ज्यादा लंबा नहीं होगा वीडियो। आपके पर्याप्त समय में ही 20 क्वेश्चन करा दिया जाएगा। और डेली हमारा 7 बजे से क्लास चलता है और आप लोग जल्दी से ज्वाइन अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर करें इस चैनल को, क्योंकि आगे आने वाले जो हमारे दिन हैं, जो हमारे समय है, उसके लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले ही आपको बता सकते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु से तुलना किया जाता है। इसका तुलना हम करते हैं व्हीटस्टोन सेतु से। तो आपको बताए थे कि प्रतिरोधों का तुलना करते हैं हम व्हीटस्टोन सेतु से। प्रतिरोध यानी क्या होता है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का मतलब बताए ना जी, ओम होता है, ओम होता है। और एक और होता है हमारा, क्या होता है? भी बराबर आई बटे आर होता है। भी बराबर क्या होता है हमारा? नहीं देखिए, आर बराबर हमारा क्या होता है? सॉरी, ठीक है, आर बराबर क्या होता है? भी बटे आई होता है। आर बराबर जो होता है हमारा भी बटे आई होता है। तो यहां से निकल जाएगा वोल्ट, वोल्ट प्रति एम्पियर, एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर यहाँ से हमारा निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना क्वेश्चन को। पहला हमारा ओम होता है इसका मात्रक और दूसरा हमारा होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। और व्हीटस्टोन सेतु से किसकी तुलना किया जाता है? या प्रतिरोधों का तुलना किया जाता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत वाहक बल की विमा क्या होती है? विद्युत वाहक बल को हम EMF बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा। और विद्युत वाहक बल की जो मात्रक होता है वो हमारा वोल्ट होता है। मात्रक पूछेगा आपसे तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा हमारा मात्रक? इसका इसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, और दूसरा मात्रक हमारा क्या होता है? दूसरा मात्रक इसका हमारा क्या होता है? दूसरा मात्रक भी हमारा क्या होता है? इसका जेसी, जेसी इनवर्स होता है। दूसरा मात्रक क्या होता है हमारा? इसका जेसी इनवर्स होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बीमा पूछ रहा है, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि विभव का जो बीमा होता है, विभव के बीमा के बराबर ही हमारा EMF का बीमा होता है। यानी विभव का क्या हो जाएगा हमारा? ML2T की घात -3 A की घात -1। उसी प्रकार इसका भी बीमा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपको चैप्टर 2 का सारा ऑब्जेक्टिव हम करवा चुके हैं। विभव का कैसे निकाला जाता है बीमा, वो भी बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है जाके, तो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा वीडियो, जाके देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है वो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा है? विद्युत हीटर में किस तत्व का व्यवहार करते हैं? आपको ध्यान में रखना है नाइक्रोम। टंगस्टन जो होता है वह बल्ब का फिलामेंट होता है, बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का यूज किया जाता है। तांबा बताए ना जी, संयोजक तार बनाने में, संयोजक तार बनाने में तांबा का यूज करते हैं। और नाइक्रोम का याद हो गया, टंगस्टन का याद हो गया, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। 3 क्वेश्चन यहाँ से हम दिए। नाइक्रोम किस में करते हैं? हीटर में करते हैं, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमारा? पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है हमारा, क्या पूछा गया है कि पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा रुक जाइए 1 मिनट, बस थोड़ा सा समय रुक जाइए, थोड़ा सा हो गया है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, पूछा गया क्वेश्चन क्या है हमारा? पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? व्हीटस्टोन सेतु से बताए थे, सेतु उसको बोलते हैं, और ब्रिज बताए थे। व्हीटस्टोन सेतु से किसकी तुलना करते हैं? हम प्रतिरोधों की तुलना करते हैं। किसकी तुलना करते हैं? प्रतिरोधों की तुलना करते हैं। लेकिन आपको बताए थे कौन सा प्रतिरोध, तो बताए थे कि गुरु जी एक होता है निम्न प्रतिरोध एवं एगो उच्च प्रतिरोध। तुम्हारी ये निम्न प्रतिरोध एवं उच्च प्रतिरोध इसका हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा कि किलोवाट घंटा जो होता है किसका मात्रक है? 10, 15, 20, 25, ये 4 साल लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 55 साल के अंतराल में पूछा गया है। तो किलोवाट घंटा जो होता है वो किसका मात्रक है, आपको ये बताना है। तुरंत ही बताए थे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर जो हमारा मान होता है वो होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। और ये जो किसका मात्रक है, इसका मात्रक ही बताए थे कि इसका मात्रक जो होता है हमारा क्या होता है? ऊर्जा होता है, ऊर्जा का मात्रक है हमारा, याद रखिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसको अच्छे ढंग से आप लोग समझिएगा, ठीक है। किसी धातु का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? आपको तुरंत बताया था कि धातु, एक हमारा धातु होता है, एक हमारा अर्धचालक होता है, अर्धचालक होता है, अर्ध, अच्छा से लिखते हैं, ठीक है। एक हमारा क्या होता है? एक हमारा धातु होता है देवी जी, एक हमारा क्या होता है? धातु होता है। और एक हमारा क्या होता है? एक हमारा अर्धचालक होता है, अर्धचालक होता है। अभी तुरंत बताए थे कि आपको अगर कोई धातु का ताप बढ़ाएंगे, यानी इसका टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे, इसका प्रतिरोध क्या होगा? वो भी बढ़ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ही बताए थे कि अगर अगर इसके टेम्परेचर अगर इसको बढ़ाएंगे, अगर प्रतिरोध वो घट रहा है, तो हमारा क्या है? वो हमारा है अर्धचालक। वो क्या है हमारा? वो हमारा अर्धचालक है। यहाँ से सभी क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चलना है, और ये 2025 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को, याद कर लीजिएगा, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप लोग याद कर लीजिए सभी क्वेश्चन को, याद रखिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्या है? अगर अगर कोई भी हमारे प्यारे स्टूडेंट पीडीएफ लेना चाहते हैं कि हम गुरुजी हमको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए सिर्फ आपको कमेंट करना है, और 1 भी रुपया आपको पे नहीं करना है। सिर्फ आपको कमेंट में लिखना है कि भैया हमको पीडीएफ चाहिए, तो बस आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फ्री, फ्री समझ, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा आपको। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लाइव क्लास में।